हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DSI स्टडी कॉर्नर में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रोक टोक, बिना किसी झिकझिक बाजी के। तो दोस्तों, आज हमारा चैप्टर है सिक्स, जिसका नाम है परीक्षण परीक्षण सॉरी परीक्षण, मापन तथा मूल्यांकन। परीक्षण मतलब होता क्या है? जैसे कि परीक्षण किसी खिलाड़ी का परीक्षा लेना, या फिर किसी खेल कूद में आप जा रहे हैं, उसका वहां का परीक्षा लेना। अरे वो वाला परीक्षा नहीं जो आप एग्जाम में देते हो, वो वाला नहीं। जैसे कि आप अपने टाइम पे या अपने किसी टाइम पीरियड में आप खेल कूद रहे हो, तो वहाँ आपका कोच आपसे कुछ करवाएगा, उसे परीक्षा कहते हैं। और मापन क्या होता है? मापन होता है कि आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन वो होता है जो कि आप अपने हित में रहकर अपने खिलाड़ियों को आप आवश्यकताएं प्रदान करते, उसे मूल्यांकन कहते हैं। बात करते हैं आगे की। बच्चों देखो, पहला हमारा टॉपिक है खेल खेल कूद में परीक्षित है मापन और मूल्यांकन का महत्व क्या होता है। अब बात करते हैं पहले की। तो खिलाड़ी का पहला तो हो गया खिलाड़ी का चयन होना, और लक्ष्य एवं उद्देश्य को निर्धारित सहायता करना, और खिलाड़ियों का और और खिलाड़ियों की योग्यता का पूर्ति करना, और क्षमताओं की जानकारी करने में सहायता होना, और मापन तैयार करना, और खिलाड़ी की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, जैसे कि बात करेंगे फिर से कि खिलाड़ी के चयन में सहायक। अब खिलाड़ी के चयन में सहायक कैसे हो सकते हैं? जैसे कि अगर आपका कोई कोच है, ठीक है, तो आपको वो अपनी हर एक कमी को पूरा करेगा, आपके हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। उसमें आपका सहायता वो आपका कोच आपकी सहायता करेगा। बात करते हैं दूसरे की, लक्ष्य एवं उद्देश्य के निर्धारित सहायक। अब बात करते हैं, आपको तो लक्ष्य तो पता ही होगा बच्चों क्या होता है, और उद्देश्य। ठीक है, लक्ष्य मतलब अपने आप का कोई एम है, वो आपका कोई लक्ष्य प्रदान करेगा, और आप पर पूरा उद्देश्य अपना निर्भर आप पे छोड़ देगा, और आप पे निर्धारित रहेगा, और अपनी अपने हित में रहकर आपकी सहायता करने में अधिक क्षमतल रहेगा। बात करते हैं आगे खिलाड़ियों का मूल्यांकन करने में सहायता। अब खिलाड़ियों का मूल्यांकन करने में सहायता क्या होता है? अब बात करते हैं मूल्यांकन की। जैसे मैंने आपको बताया कि मूल्यांकन मतलब होता है उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करना। बात करते हैं खिलाड़ियों की योग्यताओं और क्षमताओं की जानकारी प्राप्त करना। ठीक है, अब बात जैसे कि खिलाड़ी है खिलाड़ी है और वो ये अब खेल रहा है, ठीक है, तो उसकी क्षमता कितनी हो रही है वो आपको प्रदर्शित कराएगा। बात करते हैं आगे की मापदंड और मापन तैयार करने में सहायता। अब मापदंड मापन तैयार करने में सहायता क्या होता है? जैसे कि मापदंड होता है कि आप अपने ही एरिया में रहकर, सॉरी, अपने ही मैदान में रहकर आप खेल रहे हो, या फिर किसी चीज का मानतन कर रहे हो। ठीक है, उसमें तैयारी, जैसे कि आप अपने किसी गेम में, आप किसी खेल में आप अपनी तैयारी की पूर्ति कर रहे हो। ठीक है, उसमें सहायता कराता है, और खिलाड़ियों की आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त कराता है। जैसे कि अगर आपकी कोई आवश्यकता है, आपका कोई एम है, तो आपके हर एक सहायता में आपका साथ देगा। ठीक है, बात करते हैं आगे की। बच्चों, आता बॉडी मास पेशिया इंडेक्स। क्या होता है बॉडी मास पेशिया इंडेक्स? आगे देखते हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक सांख्यिकीय मापन है। जाहिर सी बात है भाई, बॉडी मास पेशिया एक सांख्यिकीय है, मापन है। ठीक है, आपकी बॉडी है, उसमें आपको मास मास इंडेक्स बना रहा है। जैसे कि आप अपने बॉडी में बिल्कुल फुर्तीलापन ला रहे हैं, तो वो आपका बिल्कुल मापन है। अब बात करते हैं आगे की। बॉडी मास इंडेक्स एक सांख्यिकीय मापन है जो कि व्यक्ति के भार और ऊंचाई की तुलना करके निकालता है। जैसे कि आप अपने बॉडी मार्क्स में, जैसे कि मान लो कि आप छोटे रह गए हो, ठीक है, मेरी तरह, मान लो मेरी तरह ही रह गए हो। अब मुझे कमेंट में करके ये मत बताना सर आप तो लंबे हो, ठीक है। मेरी तरह मान लो कि आप जैसे कि छोटे हो गए हो, तो आपकी जो बॉडी की मांस है ना वो खींचने वाली होती, तो आप उस टाइम ना
आपकी ऊंचाई की संतुलन करती है, जैसे आपकी ऊंचाई को संतुलन निकालता है ये मापन, सॉरी मास इंडेक्स, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। ठीक है, बात करते हैं आगे की। मान देखो दो बच्चों, अब आता है कि मानव शरीर के प्रकार। भाई मानव शरीर के तो कई प्रकार होंगे भाई। अब ये नहीं है कि एक मैं हूँ डुप्लीकेट मेरा वो खड़ा है, ऐसा तो नहीं है। इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे की। पहला है मानव प्रकार का अर्थ होता है कि मानव शरीर आकार व रचना से प्रसिद्ध वैज्ञानिक विलियम के हार एक व्यक्ति था, जैसे जिसका नाम था विलियम हार्बर्ट सेल्डन। ठीक है, उसने बताया कि उसके अनुसार उसने बताया कि एक आधार पर सभी एक व्यक्ति 3 श्रेणियों में निम्नलिखित बाँटा जा सकता है, ठीक है? तो उसने बताया कि मानव शरीर का प्रकार का ये अर्थ होता है कि आकार में रचना से प्रसिद्ध रहना, ठीक है? फिर एक जो वैज्ञानिक था ना, जिसका नाम था जी विलियम हार्बर्ट शेल्डन, उसने बताया कि नहीं, मानव के 3 भाग होते हैं, 3 प्रकार में से बाँटते हैं। पहला तो है एंडोफोर, ठीक है? दूसरा है मेसोफोर और तीसरा है एक्टोफोर। आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, सेम एक ही है, एंडोफोर, मेसोफोर और एक्टोफोर। ठीक है, बात करते तीनों की, आगे चल की बात करेंगे। आइए बात करते हैं आगे। अब बात करते पहले एल्डोफोन की। बच्चों एल्डोफोन होता क्या है? देखो, एल्डोफोन वो व्यक्ति होता है ना जो कि गोल मटोल होता है, ठीक है, टमाटर नहीं, व्यक्ति मोटा है, ठीक है, गोल मटोल होता है और अपनी श्रेणी के शरीर के आकार में खेल को अधिक प्रसिद्ध नहीं दे पाता है, ठीक है। जैसे कि वो, अब मान लो कि छोटा है, वो गोल मटोल है, वो ना तो मतलब ना तो बच्चा भाग पाएगा, ना तो कुछ कर पाएगा, ना तो रनिंग बेस पे आ पाएगा, और ना ही किसी चीज मतलब फुटबॉल रनिंग बेस पे आ है, किसी खेल में वो अपना अपना प्रदर्शन नहीं दिखा सकता है, नहीं दिखा पाएगा। और इसके लिए उस उपयुक्त खेल भरोतल तथा पावर लिप लिफ्टिंग होता है, इसमें पावर लिफ्टिंग, ठीक है। अब पावर लिफ्टिंग क्या होती है? जैसे कि पावर लिफ्टिंग होती है कि आप किसी आप किसी जैसे कि स्टूडियो में है, ठीक है, जैसे कि मेरी पावर लिफ्टिंग अभी थोड़ी कमजोर है, मैं थोड़ा अटकता हूँ, ठीक है। आप समझ रहे होंगे कि आपने हमारी मेरी वीडियो देखी होगी कितनी बार, ठीक है। उसकी पावर लिफ्टिंग जो होती है ना, पावर लिफ्टिंग, वो अधिक बढ़ जाती है, ठीक है। बात करते हैं आगे की कि अब क्या होता है, मास फोर्स क्या होता है, मैसो फोर्स, सॉरी मैसो फोर्स, देखा ना मैंने बोला ना कि मैं कभी कभी हो जाता है। मैसो फोर्स क्या होता है? मज ये व्यक्ति सुदृढ़ और मजबूत एवं वर्गाकार के व्यक्ति होते हैं, ठीक है, वर्गाकार के व्यक्ति होते हैं, सर्कल टाइप, ठीक है। इन व्यक्तियों की कंधे व छाती चौड़ी होती है, बिल्कुल नौजवान की तरह, हाँ भाई क्या हाल है, ऐसी होती है, ठीक है। और ये व्यक्ति किसी भी खेल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जो कि आप गोल मटोल होगी, जैसे आई मीन सॉरी, गोल मटोल तो उसमें था ना, वर्गाकार होंगे, ठीक है, थोड़े से वर्गाकार लंबे टाइप के, आपने देखा होगा सर्कल्स, ठीक है, उस टाइप होंगे। उनकी बॉडी बॉडी फिर भी होगी और छाती बिल्कुल चौड़ी मर्दों जैसी, ठीक है। वो व्यक्ति जो होते हैं ना, वो खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ठीक है। अब खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ठीक। बात करते हैं आगे की बच्चों। अब आता है कि एक्टोफॉर्म क्या होता है। अब बात करेंगे एक्टोफॉर्म की, तो जिन व्यक्ति सॉरी जो व्यक्ति लंबा लंबा और पतला होता है, ठीक है, और एक्टोफॉर्म श्रेणी में उसे एक्टोफॉर्म श्रेणी में कहा जाता है, ठीक है। इनके शरीर मांसपेशियों में पतले होते हैं, वह हाथ पैर लंबे होते हैं, इनकी छाती चपटी होती है और इनका शरीर ढांचा हल्का होता है, अतः में ये सहन क्षमता के संबंधित खेलों में उपयुक्त होते हैं, जैसे लंबी दूरी की दौड़ लगाना और जिम सिप्स आदि, ठीक है। तब ये व्यक्ति बात करेंगे कि तो फॉर्म कौन से व्यक्ति होते हैं? ये व्यक्ति बहुत पतले और लंबे होते हैं, मेरी तरह तो होते बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पतला मैं हूँ, लंबा तो हूँ नहीं मैं, ठीक है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो होते हैं ना, वो पतले होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति होगा 6 इंच का होगा, बिल्कुल पतला सा, आप उसके सामने खड़े हो गए तो आपसे ऐसे करके बात कर रहा है, हाँ भाई ऐसे बात कर रहा है, ठीक है। वो व्यक्ति ना, उनके हाथ पैर जो होते हैं ना, वो लंबे लंबे होते हैं, वो पतले होते हैं, उनकी जो छाती होती है ना, बिल्कुल चपटी होती है, ठीक है। उनकी छाती है ना, बिल्कुल ये चपटी होती है, ठीक है। और ये खेल में किस प्रकार अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं? 2 खेलों में अपना प्रदर्शन दिखा सकते हैं, जैसे कि एक लंबी दौड़ लगाना और जिन्ना जिम्नास्टिक जिम्नास्टिक में अपना प्रदर्शन दिखाना। अब बात करते हैं बच्चों आगे की।
बात करें हृदय शोषण और सहन क्षमता। बात करें हृदय शोषण, आप किसी काम कर रहे हो, आप जैसे कि आप कोई काम भी करे, आप कोई भार उठा रहे हो, ठीक है। जैसे कि आप कोई मान लो कि आप कोई गाड़ी को, किसी कार को आप धक्का दे रहे हो, तो आप जो हृदय सहन क्षमता होगी ना, फिर मैदान में दौड़ लगा रहे हो आप, ठीक है, वहां पे आपकी जो हृदय श्वसन होगा ना, हृदय श्वसन क्षमता जो होती है ना, वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कितनी देर में थक रहे हो या आप कितनी देर में नहीं थक रहे हो। अब अगर आप अपने अपने देरी में नहीं थक रहे हो आप, ठीक है, तो आप उसमें ना, आपको हृदय नुमा कोई बीमारी नहीं है, या फिर आप कोई थकने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप वहीं पर थक जाते हो, तो आपको ना हृदय श्वसन में आपको एक वृद्धि दिखाई एक दृष्टि दिखाई देगी, कि जिससे आपको महसूस होगा कि मैं कितनी देर में थक रहा हूँ, तो अब आप कौन से लेवल पे हैं, आपको वो पता चल सकता है। तो वहाँ करे आने की ये एक व्यक्ति की वजह वह योग्यता है कि जो किसी कार्य उच्च तीव्रता से, अभी मैंने बोला कार्य कोई होगा, किसी भी कार्य में उच्च तीव्रता से आधारित समय पर अपनी जानकारी रखने में क्षमता रहता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत हृदय, फेफड़ा और रक्त पेशियों द्वारा ऑक्सीजन युक्त की रक्त की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसे इस अगर वो व्यक्ति अगर ऐसा है, जैसे कि रोगी है, तो उसे ना एक ऑक्सीजन युक्त रक्त की अधिक आवश्यकता होगी, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी थक जाएगा, अधिक उच्च तीव्रता वाला कार्य इसके सामने रहेगा, वो थक जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आगे की। बात करते हैं लचक। अब बच्चे लचक क्या होती है? आप बोलोगे कि बांस का पेड़ वो लचक गया। अरे ऐसा नहीं है रे। देखो, लचक होती है कि आप लचक जोड़ की गति में क्षमता लाता है, ठीक है। आपके हाथ पैर की जोड़ होते हैं ना, जो ये एक तो नी हो गया, ठीक है, ये दूसरा घुटने वाला नी हो गया, ठीक है। इसमें ना ये लचक पैदा करता है, ठीक है। आपका ये वेस्ट हो गया, ये कलाई हो गई, उसमें ना आपको लचक पैदा करेगा, ठीक है। अभी तो मेरा हाथ फिलहाल कट गया है, इसमें लचक नहीं है, ठीक है। बात करेंगे ही आगे ही, इसमें ना क्षमता लाता है, ठीक है। ये दैनिक जीवन में लचक सभी व्यक्तियों को ये आवश्यक है, ठीक है। ये जो लचक है ना, वो दैनिक व्यक्ति होते हैं ना, जो कि हर एक व्यक्ति होते हैं, उनमें ये क्षमता, ठीक है, ये लचक की क्षमता लाना अति आवश्यक है और होना अति आवश्यक है, वरना आप खड़े के खड़े रह जाएंगे, बैठेंगे थोड़ी ना। आगे चलते बात करते हैं कि मांसपेशियां शक्ति। अब मांसपेशियां शक्ति क्या होती? आप करेंगे मांसपेशियां, अरे वो लैटिस वाला मांसपेशियां नहीं, इसमें बात करते हैं। मांसपेशियां शक्ति की आवश्यकता मात्र होती है कि जो एक मांसपेशी या मांसपेशीय समूह द्वारा किसी प्रतिरोधक वृद्ध लगाई गई है, उसे मांसपेशियां शक्ति कहते हैं। अब जैसे कि बात करते हैं, कह रहा है कि एक मांसपेशियां शक्ति है जो अधिकतम मात्रा में होती है, ठीक है। अब मांसपेशियां शक्ति होती है वो अधिकतम मात्रा में होती है ना। जैसे कि आप बात करोगे कि अ, आप अपने शरीर को देखो, या फिर आप किसी जिम में जा रहे हो, तो आप अपने बॉडी पर ध्यान देंगे, आप अपने ड्राई फ्रूट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, आप अपने आहार पर ध्यान देंगे, तो उससे आपकी जो बॉडी, जो ये आपकी मांसपेशियां शक्ति है ना, ये अधिकतम मात्रा में बढ़ जाती है, ठीक है। और ये मांसपेशियां होते हैं ना, इसके समूह द्वारा किसी प्रतिरोधक विरुद्ध लगाए जाते हैं, ठीक है। ये किसी भी, जैसे कि किसी भी कार्य में ये सक्षम होते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे की, जैसे कि शक्ति मापन के लिए ये पशु अब अधिकतम भार उठाने की क्षमता रखते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया ना, अगर ये व्यक्ति अगर अपने बॉडी बिल्डर होंगे, या फिर अपने कोई किसी बॉडी बना रखी है उन्होंने, जैसे किसी जिम में जाके अपनी बॉडी बना रखी, तो वो ना, जैसे कि पशु और अब अधिकतम भार उठाने में अक्षमता रहते हैं, जैसे कि वो उठा सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं आगे की। सॉरी, खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, ध्यान नहीं था। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।